नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ग्राफी पर। 300 प्रश्नों की सीरीज चल रही है जो सीटेट, संविदा शिक्षक वर्ग 3, यूपी टेट, एच टेट आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के, जो आपको आगामी परीक्षाओं में सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। इसमें 8 भाग पूरे हम कर चुके हैं। आज 9वां भाग पढ़ेंगे। 8वें भाग का आखिरी प्रश्न यानी 240वां प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। तो चलिए आज हम इस प्रश्न का उत्तर आपको बता देते हैं। प्रश्न 240 था, आपके अनुसार सीखने की सर्वोत्तम विधि क्या है? परिचर्चा विधि, प्रदर्शन विधि, करके सीखने की विधि या व्याख्यान विधि? तो इसका सही उत्तर है करके सीखने की विधि। तीसरा विकल्प सही है। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियो प्राप्त होते रहें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आज शुरू करते हैं 9वां भाग, प्रश्न क्रमांक 241 से। प्रश्न 241 है, आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, अचानक आप देखते हैं एक छात्र अपना सिर मेज पर रखकर सो गया है। आप क्या करेंगे? आप उसे जगाकर डांटेंगे, आप उसे कक्षा में सोने के लिए मना करेंगे। तीसरा विकल्प, आप उसे सोने देंगे, बाद में आप उससे उसके सोने का कारण पूछेंगे। चौथा विकल्प, आप उसे उसकी लापरवाही के लिए दंडित करेंगे ताकि उस दूसरे छात्रों को सबक मिले। प्रश्न 241 का सही आंसर है तीसरा, आप उसे सोने देंगे, बाद में आप उससे सोने का कारण पूछेंगे। अगला प्रश्न 242, यदि आपका एक छात्र हकलाता है तो आप उसे कक्षा के अन्य छात्रों से तुच्छ समझेंगे, उससे कक्षा में प्रश्न नहीं पूछेंगे, उससे ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिनके उत्तर छोटे हों। उपर्युक्त सभी। प्रश्न 242 का सही उत्तर है तीसरा, उससे ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिनके उत्तर छोटे हों। अगला प्रश्न 243, आपका एक छात्र एक शब्द को गलत प्रकार से उच्चारित करता है, आपको क्या करना चाहिए? विकल्प 1, उस छात्र को कक्षा में बोलने की अनुमति नहीं देंगे। विकल्प 2, उसके गलत उच्चारण को नज़रअंदाज कर देंगे, क्योंकि यदि उसे बीच में टोका जाएगा तो उसे शर्म महसूस होगी। विकल्प 3, उस छात्र को शब्द का सही उच्चारण बताकर बोलने के लिए कहेंगे। ऑप्शन 4, अन्य छात्रों से उस शब्द को सही उच्चारण करवाएंगे। प्रश्न 243 का सही आंसर होगा तीसरा विकल्प, उस छात्र को शब्द का सही उच्चारण बतलाकर बोलने के लिए कहेंगे। अगला प्रश्न 244, एक कक्षा के अनुशासनहीन छात्रों को सुधारने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? विकल्प 1, आप अनुशासनहीन छात्रों को अन्य छात्रों से अलग कर देंगे। विकल्प 2, आप सोचने लगेंगे कि आपके पढ़ाने के तरीके में कोई कमी है, अगर ऐसा है तो आप उसे हटा देंगे। विकल्प 3, आप कक्षा के मॉनिटर से इस विषय में बात करेंगे। ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। प्रश्न 244 का सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न 245, आपकी कक्षा का एक छात्र आपसे गलत उच्चारण करता है, आप क्या करेंगे? विकल्प 1, आप उसे सजा देंगे। दूसरा, आप उसे चेतावनी देकर छोड़ देंगे। तीसरा, आप उसे बतलाएंगे कि उससे असभ्य व्यवहार की आशा नहीं थी। 4, आप यह जानने की कोशिश करेंगे कि उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया। प्रश्न 245 का सही आंसर होगा चौथा, आप यह जानने की कोशिश करेंगे कि उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया।
अगला प्रश्न 246। अपनी कक्षा के न काम करने वाले शर्मीले छात्रों को कक्षा में कार्य करवाने का तरीका है, उन्हें गृह कार्य करने में छूट दे दी जाए। दूसरा, उन्हें कक्षा में अपनी रुचि के विषयों के बारे में बताने के लिए उत्साहित किया जाए। तीसरा, यदि वे किसी प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हैं तो उन्हें शर्म महसूस करवाई जाए। चौथा, उन्हें विशेष प्यार व स्नेह दिया जाए। प्रश्न 246 का सही आंसर है दूसरा। उन्हें कक्षा में अपनी रुचि के विषयों के बारे में बताने के लिए उत्साहित किया जाए। अगला प्रश्न 247। कभी कभी पढ़ाई में तेज छात्र भी शरारती होते हैं, इसका संभावित कारण क्या है? पहला विकल्प है उनके सामने कक्षा की पढ़ाई चुनौतीपूर्ण नहीं होती। दूसरा, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कक्षा में नज़रअंदाज किया जाता है। उन्हें कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय का पहले से ही ज्ञान होता है, इसलिए वे कक्षा में बोरियत महसूस करते हैं। विकल्प चौथा है उपर्युक्त सभी। प्रश्न 247 का सही उत्तर है पहला, उनके सामने कक्षा की पढ़ाई चुनौतीपूर्ण नहीं होती। अगला प्रश्न 248। एक शरारती एवं विध्वंसक प्रवृत्ति वाले छात्र को सही रास्ते पर लाने के लिए आपका क्या सुझाव है? विकल्प 1, उसे प्रथम पंक्ति में बिठाया जाना चाहिए व उस पर नियमित निगाह रखनी चाहिए। विकल्प 2, उसकी सीट कक्षा के एक कोने में निर्धारित कर देनी चाहिए। विकल्प 3, उसे उसके स्वभाव के अनुरूप कार्यों में जैसे पौधों को पानी देना, श्यामपट्ट को साफ करना, मिट्टी के खिलौने बनाने में शामिल करना चाहिए। चौथा विकल्प है जब भी वह कोई शरारत करे तो उसकी कक्षा के सभी छात्रों के सामने बेइज्जती करनी चाहिए। प्रश्न 248 का सही आंसर होगा तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न 249। एक समस्या छात्र को सुधारने का कार्य कैसे किया जाए, यह केवल समझा जा सकता है। विकल्प 1, उसके अभिभावकों के द्वारा। विकल्प 2, उनके अध्यापक के द्वारा। नंबर 3, 1 व 2 दोनों के द्वारा। चौथा है किसी के द्वारा नहीं। प्रश्न 249 का सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, 1 और 2 दोनों के द्वारा। अगला प्रश्न 250। कक्षा शिक्षण के दौरान आपको लगता है कि आपका एक छात्र अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उस छात्र को डांट देंगे, उसको चेतावनी देंगे और बाहर का रास्ता दिखाएंगे। तीसरा विकल्प, उससे प्रश्न पूछते रहेंगे ताकि वह अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देता रहे। चौथा विकल्प 4, उसे स्पष्ट तौर पर बता देंगे कि या तो वह अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे या कक्षा से बाहर चला जाए। प्रश्न 250 का सही आंसर है तीसरा, उससे प्रश्न पूछते रहेंगे ताकि वह अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देता रहे। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी ग्राफी चैनल को। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। धन्यवाद। पढ़ते हैं अगला प्रश्न 251। यदि आपके छात्र पढ़ाई की तरफ अरुचि दिखाते हैं तो आप क्या करेंगे? विकल्प 1, उन्हें पढ़ाई की तरफ रुचि लेने के फायदों के बारे में बताएंगे। विकल्प 2, उन्हें स्पष्ट तौर पर बता देंगे कि यदि वे पढ़ाई को ऐसा ही नज़रअंदाज करते रहे तो वे वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे। विकल्प 3, उन्हें पढ़ाई की तरफ रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। विकल्प 4, अपनी पढ़ाई की विधि का मूल्यांकन करेंगे।
प्रश्न 251 का सही उत्तर है ऑप्शन 4। अपनी पढ़ाई की विधि का मूल्यांकन करेंगे। अगला प्रश्न 252। यदि आपका एक छात्र कुछ अन्य छात्रों को उनकी अनुपस्थिति में आपसे शिकायत करता है तो आप विकल्प 1 चुपचाप उसकी शिकायत सुनेंगे, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। विकल्प 2 उस छात्र को डांट देंगे व उसे दूर जाने के लिए कहेंगे। विकल्प 3 उस छात्रों को बुलाएंगे जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है वह सच जानने का प्रयास करेंगे। विकल्प 4 यह जानने का प्रयास करेंगे कि जिस छात्र ने शिकायत दर्ज की है उसके मन में क्या है। प्रश्न 252 का सही उत्तर होगा विकल्प 3। उस छात्र को बुलाएंगे जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है वह सच जानने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न 253। आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, पाठ में एक हास्यास्पद घटना का जिक्र है, सभी छात्र हंसने लगते हैं, आप क्या करेंगे। विकल्प 1 आप छात्रों के हंसने को अनुशासनहीनता मानेंगे और उन्हें दंड देंगे। विकल्प 2 आप छात्रों की बात पर ध्यान नहीं देंगे। विकल्प 3 आप छात्रों को भविष्य में इस तरह की हरकत न करने की चेतावनी देंगे। विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। 253 का सही उत्तर होगा विकल्प दूसरा, आप छात्रों की बात पर ध्यान नहीं देंगे। अगला प्रश्न 254। आपकी कक्षा का एक छात्र हाजिरी लेते समय दूसरे छात्र की उपस्थिति बोलता है, आप क्या करेंगे। इस घटना को नज़रअंदाज कर देंगे, उस छात्र को कठोर चेतावनी देंगे, उस छात्र को प्रधानाचार्य के पास ले जाएंगे, उस छात्र की अनुपस्थिति लगा देंगे। प्रश्न 254 का सही प्रश्न है विकल्प 2 उस छात्र को कठोर चेतावनी देंगे। अगला प्रश्न 255। यदि कक्षा शिक्षण के दौरान छात्रों को कभी कभी हंसने का मौका मिलता है तो पढ़ाई का आधा असर समाप्त हो जाता है, कक्षा में अनुशासन नहीं रहता, पढ़ाई रुचिपूर्ण हो जाती है, उपर्युक्त सभी। प्रश्न 255 का सही उत्तर है विकल्प 3 पढ़ाई रुचिपूर्ण हो जाती है। अगला प्रश्न 256। किसी वजह से आपका पाठ्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है, आप छात्रों से कहेंगे कि वे पाठ्यक्रम स्वयं कर लें। यदि छात्र आपसे अनुरोध करेंगे तो आप कुछ अतिरिक्त समय देकर पढ़ा देंगे। अगला छात्रों को अतिरिक्त समय में रोकेंगे व पाठ्यक्रम समाप्त करवाएंगे। विकल्प 4 कुछ नहीं करेंगे। प्रश्न 256 का सही उत्तर होगा विकल्प तीसरा, छात्रों को अतिरिक्त समय में रोकेंगे व पाठ्यक्रम समाप्त करवाएंगे। अगला प्रश्न 257। आपके कक्षा में आने पर विद्यार्थी खड़ा होकर अभिवादन नहीं करता, आप उसे उसकी गलती का एहसास कराएंगे, उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, उसे नैतिक मूल्यों के बारे में बताएंगे, उसे कक्षा में खड़ा कर देंगे। प्रश्न 257 का सही विकल्प 1 उसे उसकी गलती का एहसास करवाएंगे। अगला प्रश्न 258। आपको शक है कि एक छात्र ने अपने परीक्षा फल पर अभिभावकों से हस्ताक्षर न करवाकर स्वयं ही उनके हस्ताक्षर किए हैं, आप अपने शक की सूचना मुख्य अध्यापक को देंगे, उसके अभिभावकों को बुलाकर इस कृत्य की सूचना उन्हें देंगे, छात्रों को विश्वास में लेंगे और उससे पूछताछ के बाद ही कोई कदम उठाएंगे, उसे अन्य छात्रों से उसके बारे में पूछेंगे। प्रश्न 258 का
सही उत्तर है विकल्प तीसरा। छात्र को विश्वास में लेंगे और उससे पूछताछ के बाद ही कोई कदम उठाएंगे। 59, यदि आपका एक छात्र आपकी कक्षा से अनुपस्थित रहता है तो आप क्या करेंगे? कक्षा के अन्य छात्रों से उसके बारे में पूछेंगे, उस छात्र के अभिभावकों से उसकी अनुपस्थिति के बारे में पूछेंगे, इस घटना पर आप ध्यान नहीं देंगे, उस छात्र को दंड देंगे। प्रश्न 259 का सही आंसर है विकल्प 1। कक्षा के अन्य छात्रों से उसके बारे में पूछेंगे। अगला प्रश्न 260, अक्सर अनुपस्थित रहने वाले छात्रों के विरुद्ध आप क्या कार्रवाई करेंगे? उनसे अनुपस्थिति का कारण पूछेंगे, उनके अभिभावकों से उनकी अनुपस्थिति का कारण पूछेंगे, अन्य छात्रों से इसका कारण पूछेंगे, अन्य अध्यापकों से इसका कारण पूछेंगे। प्रश्न 260 का सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, उनके अभिभावकों से उनकी अनुपस्थिति का कारण पूछेंगे। अगला प्रश्न 261, आप एक छात्र को श्यामपट्ट पर बुलाकर उससे प्रश्न हल करवाने को क्यों लाभप्रद मानते हैं? विकल्प 1 है, इस विधि से छात्रों का साफ लिखने का अभ्यास होता है। दूसरा विकल्प, इस विधि से छात्रों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तीसरा विकल्प, आपको पता चलता है कि छात्रों को प्रश्न हल करना आता है या नहीं। अगला विकल्प 2 और 3 दोनों। प्रश्न 261 का सही आंसर होगा चौथा, यानी 2 और 3 दोनों विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न 262, क्या शिक्षण की विश्लेषण विधि के अंतर्गत छात्र अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, ज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, 2 ज्ञात तथ्यों का विश्लेषण करते हैं, 2 ज्ञात तथ्यों की तुलना करते हैं? प्रश्न 262 का सही आंसर है पहला, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न 263, कक्षा शिक्षण की संश्लेषण विधि के अंतर्गत छात्र अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, ज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, अपनी तर्क शक्ति का पूर्ण उपयोग करते हैं, एक सक्रिय प्रतिभागी नहीं बन पाते। प्रश्न 263 का विकल्प सही होगा दूसरा, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न 264, बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए? सामाजिक विज्ञान का, प्राकृतिक विज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का या फिर भूगोल का? तो इसका तो उत्तर आप जानते ही होंगे, यह है बाल मनोविज्ञान। विकल्प तीसरा इसका सही है। अगला प्रश्न 265, आपकी राय में किसी समस्या को हल करने का केवल एक ही तरीका होता है? किसी समस्या को हल करने के अनेक तरीके हो सकते हैं जो सभी एक समान अच्छे हों। आपके द्वारा बताया गया तरीका ही सर्वश्रेष्ठ होता है। छात्रों को केवल वही तरीका अपनाना चाहिए जो अध्यापक ने बताया है। प्रश्न 265 का सही आंसर है विकल्प दूसरा, किसी समस्या को हल करने के अनेक तरीके हो सकते हैं जो सभी एक समान अच्छे हों। अगला प्रश्न 266, चुपचाप पढ़ने की विधि है। विकल्प 1, समझने की क्षमता बढ़ाती है। विकल्प 2, बेहतर तरीके से याद रखने में सहायता करती है। विकल्प 3, समय बर्बाद नहीं करती। विकल्प 4, उपर्युक्त सभी। प्रश्न 266 का सही आंसर है विकल्प 1, समझने की क्षमता बढ़ाती है। अगला प्रश्न 267, निम्न में से कौन सी अभिक्रमित अधिगम विधि द्वारा सीखने की हानि है? छात्रों की आलोचनात्मकता कम हो जाती है। छात्रों को केवल किताबी ज्ञान ही प्राप्त होता है। इस विधि में लगने वाले समय के हिसाब से उतना फायदा नहीं होता।
छात्रों में आत्मविश्वास जागृत नहीं होता। प्रश्न 267 का सही आंसर है विकल्प दूसरा, छात्रों को केवल किताबी ज्ञान ही प्राप्त होता है। अगला प्रश्न 268, बालक के सामाजिकता का परीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? उपचारात्मक विधि, समाजमिति विधि, साक्षात्कार विधि या प्रयोगात्मक विधि? इसका सही आंसर है समाजमिति विधि। अगला प्रश्न 269, मनुष्य जो कुछ बनता है उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, यह कथन किसका है? स्किनर, जीन पियाजे, हार्बर्ट, फ्रीमैन? प्रश्न 269 का सही आंसर है तीसरा विकल्प यानी हर्बर्ट का ये कथन है। अगला प्रश्न 270, यह है भाग 9 का आखिरी प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न 270, एक अध्यापक को महत्व देना चाहिए पिछड़ी पृष्ठभूमि के छात्रों को, अनुसूचित जाति के छात्रों को, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को, सभी को समान रूप से? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ हमारे भाग 9 प्रश्न 270 पूरे होते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।